इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी के लिए मेंस की तैयारी कैसे करें। अच्छा, मेंस के साथ साथ प्री की भी तैयारी कैसे करें। तो चलिए दो चीज़ देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्री की तैयारी कैसे करें। वैसे वीडियो का मेन मुद्दा मेंस की तैयारी है, पर प्री के लिए जो रिवीजन है वो मतलब मस्ट प्रैक्टिस रिवीजन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हमें exampasstest.com पर आना होगा। गूगल पे सर्च कर लेना, ये मिल जाएगा exampasstest.com। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जब सबसे पहले आप एकदम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO रिवीजन सीरीज़ दिख जाएगा। एक तरीके का बूस्टर है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। यानी जितनी हमने पढ़ाई की है तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी अलग अलग सब्जेक्ट से छूट जाती हैं, ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात कि इतना ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो 29,000 प्रश्न है, अलग अलग टेस्ट हैं, आप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। आप टेस्ट नंबर याद रखे रहना, आगे बढ़ते जाना, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल रिवीजन फैक्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कि वो प्रीवियस क्वेश्चन पिकअप करता है जो आपने टेस्ट किए हैं, तो जिससे बार बार आपका रिवीजन, मान लो आपने एक टेस्ट दिया टेस्ट नंबर 78, तो ये क्या करता है कि 78 के कुछ क्वेश्चन को रख लेता है, वो जब 79 में भी उसको देगा। फिर अगर आपने 10 मान लो 75, 76, 77 ऐड कर ले, तो वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के 15 क्वेश्चन लगभग ऐड कर देता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, आने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद 65 क्वेश्चन है और आपको प्रश्न पढ़ने हैं और इसका जो है उत्तर करना है। क्या सभी न्यायालयों और अधीक्षणों पर उच्च न्यायालय की अधीक्षक शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है। परिच्छेद देखो गलत हो गया मेरा। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन जैसे भी लगें आप उनको बस टच करते जाइएगा। और अगर एक्सप्लेन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मतलब दोबारा क्लिक करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रीलिम्स का था, ये एक मैंने क्विक बता दिया है। मेन तो मेंस का है। मेंस में क्या है, मेंस में जब हम आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, हिंदी वाले बहुत परेशान हैं। इसके लिए क्या किया गया है, सबसे पहले देखो मेंस में जब आप ऊपर की तरफ ये है एकदम है 7 नंबर पे मेंस में आएंगे तो यहाँ पे कुछ सेक्शन हैं जो दिए गए। कंप्रेंशन के अलावा बाकी सब दिया गया है। पहले क्या है, हम देखेंगे एसे। तो एसे पे हम क्लिक करते हैं। जब एसे पे आप क्लिक करेंगे 36 एसे है एंड एसे और भी बारी बारी इसमें आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये काफ़ी बढ़ेंगे धीरे धीरे। 2-3-4 डेली ऐड हो रहे हैं और एग्ज़ाम आते आते मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 300-400 ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ऐसे है, तो हम कोई भी एक इजी ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने जैसे कोई टॉपिक आपको समझ में आए उस तरीके से। एंड यहाँ पे मान लो 21 हमें क्लियर कोर्ट नोटिस एंड जस्टिस, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हिंदी जो है उसके सामने चालू है और बंद है, तो ये ऑन इसको रहने देना। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ए से आपका शो करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लो अगर हमें हिंदी नहीं चाहिए कि नहीं हम सिर्फ इंग्लिश में, आपको हिंदी में नहीं आ रहा है, आपको इंग्लिश पसंद है, तो आप यहाँ पे हटा के इस तरीके से सिर्फ इंग्लिश दिखेगा। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि एकदम एग्ज़ाम लाइक ऐसे है और छोटे छोटे टॉपिक्स बने हैं। क्योंकि जिस तरीके से 200-250 शब्द का मांग रहा है तो लगभग ये मान के चलो 300 शब्द के आसपास का है। तो इसमें लीगल वर्ड्स यूज़ हुए हैं पूरी तरीके से और लीगल ऐसे है, क्योंकि जितना अंदाज़ है वो लीगल ऐसे है। बाकी जनरल ऐसे भी ऐड होंगे, उसका कुछ अलग सेक्शन होगा। जनरल ऐसे तो जनरली आपको बुक वगैरह में भी मिल जाते हैं, तो उसका कोई उतना टेंशन नहीं है। फिर भी जनरल ऐसे फ्यूचर में ऐड हो जाएंगे। और मेरा पूरा ये जिम्मेदारी थी कि इसमें जो है वो लीगल ऐसे ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेसी। सरल चीज़ है, बड़ा पैराग्राफ रहेगा, पढ़ के उसको छोटा करना। वो 24 सेट आ चुका है और भी आ रहा है। कोई भी जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है तो यहाँ पे हम इसको विटनेस सपोर्ट एंड फेयर ट्रायल पे क्लिक करेंगे। मान लो इजी वाला ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हिंदी वाला सेम कार्यक्रम है, बड़ा पैराग्राफ रहेगा एक कहानी जैसा। इसके बाद मैंने हिंदी कर दिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदी हटा के इंग्लिश कर देना। और उसके बाद क्या रहेगा कि उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कर दिया गया है, मतलब इस तरीके से बड़ा पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़ के शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई आपकी। अगला आता है हमारा हिंदी से इंग्लिश का, जैसा कि आपको पता है ये ट्रांसलेशन का। तो इंग्लिश से हिंदी सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे बस कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे इंग्लिश लिखी है, उसके नीचे हिंदी लिखी है। ये जानबूझ के दूर लिखा गया है। अभी बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी जब 1000 लोग ज्वाइन हो जाएंगे तब।
भाई, क्योंकि यहाँ पे जैसे वोकैबुलरी लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से हार्ड वर्ड हैं और उनका मीनिंग क्या है, ठीक है, वोकैबुलरी लिस्ट आएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से है, जानबूझ के दूर दूर लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा आखिरी सेक्शन, हिंदी से इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश 32, यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हिंदी है एंड यहाँ पे उसकी इंग्लिश है, ठीक। तो इस तरीके से पूरी हमारी बेहतरीन सी सारी मेंस की तैयारी में आप अभी से भी कुछ कुछ देखते रहिए। लिख तो नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट एक एक चीज़ डेली पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि मेंस में भी ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं और रिज़ल्ट यही है कि आपको पास होना है। तो भाई जब पास होना है तो आपको शुरू से हर चीज़ की तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सीधे ईमेल कर सकते हैं। तो अभी प्रीलिम्स देते रहिए, रोड टेस्ट देते रहिए, कम से कम 10 टेस्ट तो दीजिए, क्योंकि मिला जुला यहाँ पे आप देखोगे तो कितने टेस्ट हैं, 585, कितने 585 टेस्ट हैं। तो 585 तो बहुत टेस्ट होते हैं। जी हाँ, 585 टेस्ट हैं, मिक्स सब्जेक्ट के सारे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जीएस के हैं, ये लोअर में भी काम आ जाएंगे, हर जगह काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये प्री और मेंस का सारा हिसाब किताब समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।